बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम के साथ शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम। अपने चैनल अनमोल तिब्बी नुस्खे की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हूँ, एक नए नुस्खे के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। आप तमाम दोस्तों के दरमियान अपने प्लेटफार्म के ऊपर मुलाकात हो रही है। हमारा जो आज का नुस्खा है ये गैस्ट्रिक सिरप का है। अमराज़ मैदा के लिए एक बेहतरीन किस्म का सिरप जो ना सिर्फ सीने की जलन, गैस, कब्ज़, ज़ख़म में मैदा, वर्म मैदा, गैस्ट्रिक अल्सर के ऊपर काम करता है, बल्कि इंतहाई मुफीद व मुजरब जो नुस्खा है हमारा अमराज़ मैदे के तमाम अमराज के लिए इंतहाई मुफीद व मुजरब ये सिरप है। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनकी तरफ जाने से पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि आप तमाम दोस्त जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो मेरे चैनल को ख़ुद भी सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का ये सिलसिला चलता रहे। याद रहे यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल इस वक्त आप तमाम दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर हमारे 3 चैनल आप दोस्तों की खिदमत कर रहे हैं, जिनमें अनमोल तिब्बी नुस्खे, सलीम दवाखाना बुलवाल और कमाल हिकमत चैनल शामिल हैं। आपसे गुजारिश है कि तीनों चैनल का विज़िट करें। चैनल पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को सी फास्ट पे कर दें। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। हम आपको इस शरबत को मुकम्मल जो है तरीक़ाकार जो है बनाने का वो सिखाएंगे, दिखलाएंगे। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनमें पहले नंबर पे है अजवैन देसी। 100 ग्राम लेनी है आपने। डिस्प्ले पे आपको बहुत ज़्यादा अद्वियात नज़र आ रही होंगी, ज़्यादा मिकदार में नज़र आ रही होंगी। हमने क्योंकि अपने मतलब के हिसाब से बनाना होता है तो हमारी जो मिकदार होती है अद्वियात की वो ज़्यादा होती है। तो आपने इस नुस्खे के अंदर जो अद्वियात शामिल करनी है उनका वज़न आपने 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम अजवैन देसी है। इसी तरह सुंड का वज़न भी 100 ग्राम है। सौंफ है, आपने अच्छी क्वालिटी वाली सौंफ लेनी है, 2-3 क्वालिटियों में आ रही है। अच्छी क्वालिटी वाली सौंफ लेकर इसमें शामिल करनी है। नुस्खे में 100 ग्राम वज़न होना चाहिए। करफिस है, ये अजवैन की किस्म होती है, इसका वज़न भी 100 ग्राम है। उसके बाद इसमें सोए शामिल हैं। देख लें, पहचान कर लें। हमारा मकसद भी आप दोस्तों को अद्वियात से पहचान करवाना है। सोए 100 ग्राम वज़न है। उसके बाद इसमें पुदीना शामिल है। ये पुदीना जो आप देख रहे हैं ये जंगली पुदीना कहलाया जाता है, ये आपने शामिल करना है और 100 ग्राम इसका वज़न है। उसके बाद इसमें मीठा सोडा शामिल है, सोडा बाइकार्ब भी कहते हैं, और 100 ग्राम वज़न है मीठा सोडा का। उसके बाद इसमें 7 शामिल हैं, 7 अजवैन और 7 पुदीना शामिल हैं। इनकी मिकदार जो है वो 2-2 ग्राम है। उसके बाद इसमें तेज़पात है और तेज़पात की मिकदार भी आपने 100 ग्राम लेनी है, लेकिन इसमें आपको ज़्यादा नज़र आ रही है क्योंकि हमने अपने हिसाब से इस शरबत को बनाना है। 100 ग्राम ही आपने तेज़पात भी शामिल करना है। और पानी आपका जो है वो 8 किलो होना चाहिए इस नुस्खे में, और चीनी आपकी 5 किलो होनी चाहिए। आपने ये तमाम जो अद्वियात आपको नज़र आ रही हैं, मीठे सोडा और 7 पुदीना और 7 अजवैन के अलावा आपने पानी में शामिल कर देनी है। 8 घंटे इनको आपने भिगो के रखना है अद्वियात को पानी में। सुंड जो है इसको आपने थोड़ा सा कूट लेना है, मोटा मोटा कूट लेना है। बाकी अद्वियात को कूटने की ज़रूरत नहीं है, वो आप ऐसे ही शामिल करेंगे, लेकिन सुंड को आप थोड़ा सा कूट लेंगे। आपको जैसा कि डिस्प्ले पे भी नज़र आ रहा है ये नीचे भी अद्वियात हैं। हमने क्योंकि ज़्यादा मिकदार में शरबत बनाना होता है तो इसलिए हमारी जो मिकदार होती है अद्वियात की वो ज़्यादा होती है। आपको इसलिए थोड़ा बताया है कि आपने घरेलू तौर पर बनाना होता है और हमने अपने दवाखाने के लिए बनाना होता है, इसलिए हम इसकी मिकदार जो है वो ज़्यादा अद्वियात की रखते हैं। ये हमारा एक मामूल मतब नुस्खा है और हम इसको अरसा दराज से अपने मतब के ऊपर चला रहे हैं। इस शरबत के होते हुए हम कोई भी
जो है अमराज मैदा का कोई भी और शरबत जो है वो नहीं बनाते। यही शरबत जो है अमराज मैदा के लिए बनाया जाता है अपने दवाखाने के ऊपर। आप इस नुस्खे को 8 घंटे के लिए भिगो देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जोशांदा है शरबत का ये तैयार हो गया है। इसको हमने छान लिया है और पुन लिया है। ये इसमें से जो हमारा ख़ाम मटेरियल जो ख़ाम अद्वियात हैं वो हमने निकाल दिए हैं। इस तरीके से आपने भी जब आपका जोशांदा तैयार हो जाए और पानी आपका आधा रह जाए, जितना पानी आपने डाला है उससे आधा रह जाए, तो आपने उसको उतार लेना है और ठंडा होने के बाद आपने इसी तरीके से छान लेना है उसको। उसके बाद इसमें आप चीनी शामिल करेंगे और शरबत का कवाम तैयार करेंगे। हमारा जोशांदा जो है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अब हम इसका जो है वो शरबत तैयार करने लगे हैं। चीनी हम इसमें शामिल करेंगे, जितनी मिकदार आपको बताई गई थी आप उतनी मिकदार डालेंगे। यानी कि आपने अगर बनाना है 100 ग्राम के हिसाब से, तो फिर आप उसमें चीनी जो है शामिल करेंगे उस हिसाब से, जैसे कि आपको पीछे बताया है। हमने इसको क्योंकि ज़्यादा मकदार में बनाना होता है, इसलिए हमारी अद्वियात भी ज़्यादा आपको नज़र आ रही होंगी और चीनी भी आपको ज़्यादा नज़र आ रही होगी, और हमने उसी हिसाब से बनाना है। आपने 8 किलो पानी अगर लिया था तो उसमें आपने 4 किलो पानी रह जाने पे उतार लेना था जोशांदा, और बन जाना था आपका 4 किलो पानी रह जाने पे, और उसी हिसाब से आपने उसमें 5 किलो चीनी ऐड करनी थी और जोशांदा बनाना था, शरबत का कवाम करना था। हमने इसमें चीनी ज़्यादा शामिल करनी है क्योंकि हमारा जो कवाम है वो भी ज़्यादा है, जोशांदा ज़्यादा है अब, और हमारी अद्वियात भी ज़्यादा है उसी हिसाब से। तो इसी तरीके से आप भी इस शरबत का जोशांदा तैयार करेंगे और चीनी शामिल करने के बाद आप इसको जो है वो शरबत बनाएंगे। और जब आपका शरबत बनने के करीब हो और उस वक़्त आपने उसमें मीठा सोडा शामिल करना है, और जब आपका शरबत तैयार हो जाए और ठंडा होने के करीब हो तो उस वक़्त आपने साथ शामिल करने हैं। इसमें आपने सब्ज़ जो है कलर वो शामिल करना है एंड पर। जब आपका शरबत तैयार हो जाएगा और ठंडा होने के करीब होगा उस वक़्त आप इसमें शामिल करेंगे रंग और सत। उसके बाद अब हमारा जो जोशांदा है ये तैयार हो गया है। तो हम जब इसमें चीनी शामिल करेंगे तो हम इसमें 7 नींबू शामिल करेंगे। 7 नींबू शामिल करने का फ़ायदा ये होता है कि जितनी भी मैल वगैरह होती है वो साथ साथ उतर जाती है, बन जाती है, साथ साथ हम उतारते हैं। आपने भी 7 नींबू जो है फी लीटर पैक बोतल के हिसाब से आपने 1 ग्राम शामिल करना है। और जब आपका शरबत का कवाम बन जाए और ठंडा होने के करीब हो तो आपने इसमें 7 लुबान शामिल करना है, और 7 लुबान की मिकदार जो है वही है, यानी कि फी लीटर पैक बोतल में 1 ग्राम है। ये दोनों साथ आपने लाजमी शामिल करने हैं, ये हर शरबत की ज़रूरत होते हैं। इससे आपका शरबत ख़राब नहीं होते और अरसे के लिए महफूज हो जाते हैं। 1-2 साल इसका ख़राब होने का चांस नहीं होता शरबतों का। ये साथ आपने लाजमी शामिल करने हैं। जी हमारा जो शरबत है गैस्ट्रेक्स ये तैयार हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो हम कमर्शियल दोस्तों को भेजते हैं पैक, कमर्शियल पैक जो हमारी है वो लीटर पैक है, और ये देखें कैसा ज़बरदस्त बना है। इसमें सब्ज़ कलर आपको जैसे कि बताया गया था वो मिलाया जाता है। और ये जो शरबत है ये इसका कवाम चेक करें, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन कवाम है और लाजवाब इसका रिज़ल्ट है। हमारा ये जो शरबत है गैस्ट्रेक्स काफ़ी अरसे से हमारे मतब का मामूल है ये नुस्खा। और ये नुस्खा जो है ये सिरप जो है ये सीने की जलन, बदहज़मी, गैस, कब्ज़, पेट का दर्द, पेट का अफारा, इसके अलावा गैस बन जाना पेट में और भूख न लगना, भूख की कमी, निज़ाम हज़म की ख़राबी, उसके ऊपर काम करता है। पेट के दर्द के ऊपर भी काम करता है। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन ये शरबत है और मामूल मतब ये नुस्खा है। आपको जैसा कि पीछे बताया गया था जोशांदा तैयार करने का जो तरीका था वो आपको मुकम्मल तौर पर बताया गया था। चीनी जब आप शामिल करेंगे तो आपने 7 नींबू भी आपको जैसा कि बताया गया था वो शामिल करना था फी लीटर पैक 1 ग्राम के हिसाब से। और उसके बाद इस शरबत का कवाम लेके आना था। शरबत का जब तैयारी करीब है, मुकम्मल तौर पर आपका शरबत तैयार हो चुका है, तो आपने उसमें मिलाना था 7
7 लुबान, जब वो ठंडा होने के करीब हो उस वक्त आपने मिलाना है एंड पे। और उसके बाद जब आपका शरबत तैयार होने के बिल्कुल करीब हो तो आपने बिल्कुल आग जो है वो आहिस्ता कर देनी है, और आग आहिस्ता करने के बाद आपने इसमें मीठा सोडा डालना है। और मीठा सोडा डालने का इंतहाई बेहतरीन किस्म का जो तरीका है वो आपको कोई भी नहीं बताएगा, हम आपको बता रहे हैं कि आपने आग बिल्कुल आहिस्ता कर देनी है, और जब बिल्कुल आहिस्ता आग होगी तब आपने मीठा सोडा जो है वो इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। अगर आप एकदम ही मीठा सोडा सारा शामिल कर देंगे तो ये शरबत आपका जो है वो गिर जाएगा सारा। वजह इसकी ये है कि मीठा सोडा जो है वो फौरी तौर पर शरबत को उछालता है, उबालता है और ऊपर लेके आता है। ठीक है जी, ऊपर की तरफ लेके आता है, झाग बनाता है। तो आपसे गुजारिश है कि आप जब मीठा सोडा शामिल करेंगे तो बिल्कुल आपने आग आहिस्ता कर देनी है, और थोड़ा थोड़ा करके आपने उसमें मीठा सोडा शामिल करना है, और साथ साथ उसको आपने हिलाना है। अगर आप एकदम ही सारा मीठा सोडा शामिल कर देंगे तो आपका सारा शरबत बाहर गिर जाएगा। ये आपने लाजमी एहतियात करनी है। और उसके बाद आपने इसमें जो है वो 7 अजवैन और 7 पुदीना जो है, जैसा कि मिकदार आपको बताई गई थी, वो आपने शामिल करना है। उनको थोड़ा सा पीस लेना है और उसके बाद उसमें शामिल कर देना है और अच्छी तरह मिक्स कर देना है। रंग जो है वो आप इसमें जो है वो तोतिया कलर भी डाल सकते हैं, सब्ज कलर भी डाल सकते हैं, और इतनी मिकदार में डालना है कि हल्का सा वो सब्ज हो जाए, ज़्यादा रंग ना डालें। बाकी 7 लुबान भी आपको बताया गया था कि 1 लीटर पैक के हिसाब से 1 ग्राम आपने डालना है 7 लुबान, ये महफूज करने के लिए होगा शरबत। तो ये इंतहाई बेहतरीन किस्म का शरबत है हमारे मतब का। आप इसको लाजमी बनाएं, इस्तेमाल करें और अपने फीडबैक से हमें लाजमी आगाह करें। एक बार फिर आप तमाम दोस्तों से गुजारिश कर रहा हूँ कि जो दोस्त मेरे चैनल के ऊपर नए हैं और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो खुद भी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इन्वाइट करें। हाजिर होंगे इंशाअल्लाह ताला इसी तरह के मुफीद व मुजर्रब वीडियो के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।